फ्रेंड्स, अगर इस बार का आईटीआर रिफंड आपके पास नहीं आया है और वो कब तक आएगा ये ना मैं बता सकता हूँ ना कोई बता सकता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको देखनी है वो ये है कि आपकी रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है। अगर ऐसा आया है तो आपको रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी, उस डिफेक्ट को करेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में चली गई है तो फिर रिफंड कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। ये आप लिख के ले लीजिए, कितने ही यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, रिटर्न प्रोसेसिंग में अगर आपकी रिटर्न फाइल करने के 2 या 3 महीने बाद भी वो प्रोसेस नहीं हो रही है तो सबमिट ग्रीवेंस का सहारा ले सकते हैं। अब एक चीज़, आपको आईटीआर रिफंड तक जाने की जरूरत ही क्या पड़ी? अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप सैलरी रिसीव करते हैं तो आप टैक्स प्लानिंग क्यों क्यों करते हैं? आप फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग से आपको डिफरेंस करने का तरीका मैं बताता हूँ। अभी हमारे पास में बहुत सारी रिटर्न ऐसी आई जिसमें हस्बैंड की इनकम 12 लाख रुपए वेरेज वाइफ की इनकम 10 लाख रुपए। लेकिन जब हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है वो हस्बैंड के द्वारा 4 लाख रुपए किया जा रहा है, लोन का पेमेंट भी हस्बैंड ही कर रहा है, मेडिक्लेम भी हस्बैंड ही फाइल कर रहा है। अब इस केस में क्या है कि वाइफ में तो किसी प्रकार की डिडक्शन है नहीं और हस्बैंड के अंदर एटीसी में जो उसको 1.5 लाख रुपए की ही डिडक्शन मिलती है, वो 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है और यहाँ पर कोई रिफंड भी नहीं आ रहा है। अननेसेसरी में इन्वेस्टमेंट का जो है एक्चुअल बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो अगर इस 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 1.5 लाख रुपए दोनों में डिवाइड कर दे तो यहाँ पर वाइफ का जो टैक्स है वो भी कम हो जाएगा और हस्बैंड का टैक्स भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से लोन पे जो इंटरेस्ट था वो 4 लाख रुपए था, मैक्सिमम जो इंटरेस्ट अलाउ होता है वो 2-2 लाख रुपए ही होता है। तो अगर दोनों इंटरेस्ट का पेमेंट करते तो वाइफ के 2 लाख रुपए और कम हो जाते और हस्बैंड के भी 2 लाख रुपए कम हो जाते। इसी तरीके से मेडिकल को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी कीजिए कि आपको आईटीआर रिफंड का वेट ही नहीं करना पड़े। आप क्यों आईटीआर रिफंड के लिए जा रहे हैं, क्यों अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं? इस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए कि मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं आप इनकम टैक्स के प्रोविजन जो दिए हुए हैं और एम्प्लॉयर को ही सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे, सो दैट कि एम्प्लॉयर उतना टीडीएस ही नहीं काटे जो कि आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहा है। जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो सारा का सारा आपको मैक्सिमम बेनिफिट रिटर्न फाइल करने से पहले ही कम टीडीएस के रूप में आपको मिल जाए। इससे दो तीन फायदे हो रहे हैं। 234 ए और 234 बी और 234 सी जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है वो कभी कभी आपका इंटरेस्ट पोर्शन भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो भी आपका 7 से लेके 10,000, 15,000, 20,000 आपके टैक्स के अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो वो इंटरेस्ट भी आपका सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपका जो टीडीएस एम्प्लॉयर के द्वारा काटा जा रहा था, जो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही थी, वो वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक नहीं होगी। तो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, टैक्स प्लानिंग नहीं जिसमें कि आपको रिफंड के लिए वेट करना पड़ जाए। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं या आप जीएसटी में कुछ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, कुछ आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उसको रिवोक करवाना चाहते हैं या अन्य तरीके की एडवाइजरी करना चाहते हैं तो ammjassociates@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी क्वेरी का रिप्लाई करेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।